नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, कुछ टाइम पहले की बात है जब भारत खूब रूसी कच्चा तेल खरीद रहा था और एक टाइम ऐसा आया था कि रूस, सऊदी अरब और इराक को पछाड़कर भारत का नंबर 1 तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया था। हम हर महीने रूस से करीब 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीद रहे थे, लेकिन उसके बाद पिछले कुछ हफ्तों में रूस ने ऐसे कदम उठाए जिससे साफ है कि शायद रूस भारत को कच्चा तेल नहीं देना चाहता, क्योंकि सबसे पहले रूस ने जो किया वह ये कि भुगतान अवधि को लेकर भारत के साथ विवाद शुरू हो गया। रूस हमें कच्चा तेल देता था जिसके बदले में वह भारतीय रुपये लेता था और रुपये रूबल व्यापार के तहत हम भुगतान का निपटारा कर रहे थे, जो कि सही चल रहा था। लेकिन फिर रूस ने ऐसा करना बंद कर दिया। रूस ने कहा कि हम भारतीय रुपये के बदले कच्चा तेल नहीं देंगे। फिर उसके बाद कहा गया कि हम दिरहम में व्यापार करते हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है। लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। क्यों? क्योंकि रूस चाहता था कि कच्चा तेल चीनी युआन में खरीदा जाए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत रूस की इस जिद के आगे झुक गया। 2 हफ्ते पहले जब हमने रूस को तेल का भुगतान किया तो हमने भुगतान का लगभग 10% पेमेंट हमने चीन की मुद्रा युआन में कर दिया। लेकिन इसके बाद भी रूस नहीं माना और करीब 1 हफ्ते पहले रूस ने भारत को कच्चे तेल पर दी जाने वाली छूट लगभग खत्म कर दी। जहां रूस पहले हमें प्रति बैरल लगभग 25 से 30 डॉलर की छूट दे रहा था, उसे घटाकर केवल 4 डॉलर कर दिया गया। और रूस की इन हरकतों से साफ हो गया है कि रूस को भारत को कच्चा तेल बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए भारत पिछले कुछ समय से इस तैयारी में लगा हुआ था कि हम रूस से जो तेल खरीद रहे हैं उसका विकल्प कैसे खोजा जाए, और अब हमें इसका विकल्प मिल गया है। और सबसे खास बात यह है कि रूसी कच्चे तेल का तोड़ हमें एक देश में नहीं बल्कि 3 देशों में मिला है। यानी भारत के पास सस्ता कच्चा तेल खरीदने के एक नहीं बल्कि 3 विकल्प हैं। दरअसल पहला विकल्प हमें इराक में मिला है। आप सभी जानते होंगे कि रूस से पहले इराक हमारा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता था और पिछले कुछ महीनों से इराक भी हमसे कह रहा था कि आप रूस की बजाय हमसे कच्चा तेल खरीदें, हम तुम्हें छूट देंगे। इसके अलावा हम आपको पेमेंट टर्म में भी फायदा देंगे। और अब रिपोर्ट आई है कि भारत इराक के विकल्प पर सबसे गंभीरता से विचार कर रहा है और इराक हमें भुगतान अवधि में लाभ दे रहा है। वह कैसे? दरअसल अगर हम किसी दूसरे देश से कच्चा तेल खरीदते हैं तो हमें उसका भुगतान 50 से 60 दिन में करना होता है, लेकिन इराक कह रहा है कि आप हमें 90 दिन में भुगतान करें, हम आपको ज्यादा क्रेडिट लाइन देंगे। इसके अलावा जो डिस्काउंट है वह भी आपको उचित तरीके से दिया जाएगा, हम आपको निराश नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ सूत्र यह भी बता रहे हैं कि इराक के साथ हम जो भुगतान करेंगे उसमें से कुछ भुगतान भारतीय रुपए में और बाकी डॉलर में किया जा सकता है, यानी हम मिश्रित भुगतान कर सकते हैं। इस पर बातचीत चल रही है, यानी इराक का विकल्प हमारे लिए बहुत अच्छा है और उपयुक्त बिंदु बन जाता है। लेकिन इराक ही एकमात्र विकल्प नहीं है। दूसरा विकल्प संयुक्त अरब अमीरात है। आपको मालूम ही होगा कि पीएम मोदी हाल ही में यूएई के दौरे से लौटे हैं और इस दौरे के दौरान भारत और यूएई ने आधिकारिक तौर पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दोनों देशों के बीच व्यापार अमेरिकी डॉलर के बजाय यूएई की मुद्रा दिरहम और भारतीय रुपए में होगा, यानी हम स्थानीय मुद्रा में कारोबार करेंगे। और अब भारत इसका फायदा कच्चे तेल में भी उठाना चाहता है, क्योंकि यूएई के पास भी बहुत बड़ा कच्चे तेल का भंडार है और इसलिए भारत यूएई से भी कच्चा तेल लेना शुरू कर सकता है। लेकिन इसके अलावा भारत के पास एक तीसरा विकल्प भी है जहां से हम अधिकतम छूट प्राप्त कर सकते हैं। लगभग रूस स्तर की छूट वह देश हमें दे सकता है। ये बात वहां के राजदूत, जो भारत में राजदूत हैं, वो भी खुलेआम कह चुके हैं और इस देश का नाम है ईरान। ईरान के उप विदेश मंत्री और राजदूत ने एएनआई को बकायदा इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हम भारत को कच्चा तेल बेचने के इच्छुक हैं और हम आपको बहुत तगड़ा डिस्काउंट देंगे। इसके अलावा हम आपको पेमेंट सुविधा में भी फायदा देंगे। वहीं सूत्र बता रहे हैं कि ईरान भी स्थानीय मुद्रा यानी भारतीय रुपए में कारोबार करने को तैयार है। लेकिन इस इंटरव्यू में ईरान के उप विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि ये सब तभी संभव होगा
जब भारत इच्छा शक्ति दिखाएगा और हमसे बातचीत शुरू करेगा, तभी हम ठीक से बता पाएंगे कि हम कितनी छूट देने को तैयार हैं। और इसलिए मैंने ईरान के विकल्प को तीसरे नंबर पर रखा है, क्योंकि भारत सबसे पहले इराक, यूएई जाएगा। अगर वहां बात नहीं बनी, अच्छा डिस्काउंट नहीं मिला, तो ही हम ईरान जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर भारत इन अरब देशों से सस्ता कच्चा तेल खरीदना शुरू भी कर दे, तब भी हम इन पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि भारत पहले ही कह चुका है कि हम अपने तेल स्रोतों में विविधता लाएंगे। यानी हम अफ्रीकी देशों में जाएंगे, हम अमेरिका जाएंगे, इसके अलावा हम लैटिन अमेरिकी देशों में जाएंगे और विभिन्न स्रोतों से तेल प्राप्त करेंगे, ताकि हम किसी पर निर्भर ना रहें। इसके अलावा मुझे लगता है कि भारत को रूस से भी बात करनी चाहिए। हो सकता है बातचीत से मामला सुलझ जाए और हमें फिर से रूस से कच्चा तेल मिलना शुरू हो जाए। बहरहाल, आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।